स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इसमें हम बात करेंगे प्रेशर की। प्रेशर PRESSURE प्रेशर, और फिर टेम्परेचर की बात करेंगे कि इन दो जो हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, जो एक प्रेशर है और एक टेम्परेचर है, इनकी यूनिट्स जो है वो क्या हैं और इनकी यूनिट्स हम किस तरह से इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेशर को हम मेजर करते हैं जी। प्रेशर के लिए जो हमारे पास यूनिट्स हैं, एटमॉस्फेयर है। इसी तरह हमारे पास MM, मिलीमीटर, HG, इसमें भी हम मेजर करते हैं। टॉर में मेजर करते हैं। और इसी तरह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हम जो है मेजर करते हैं। इसी तरह से हम जो है पास्कल में मेजर करते हैं, पास्कल। ठीक है जी। इसी तरह से और भी कुछ यूनिट्स हैं, जैसे हमारे पास है जी इसके बाद जो हम देखते हैं, जैसे टेम्परेचर की जो यूनिट है, टेम्परेचर को भी हम केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करने की यहाँ पे बात करेंगे। हम जो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन की बात करेंगे, उसमें टेम्परेचर के लिए हम केल्विन यूज़ करेंगे। केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड जो यूनिट है, इसमें इनको हम एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करके देखेंगे कि ये एक दूसरे में किस तरह से इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आज हम देखेंगे। हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कुछ प्रॉब्लम्स। कौन से प्रॉब्लम्स हैं? नंबर एक जो प्रॉब्लम है, अभी हम प्रेशर की यूनिट्स की बात करेंगे। ठीक है जी, अभी हम प्रेशर की बात करेंगे। ये सब के सब जो प्रॉब्लम हैं ये प्रेशर के हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि 850 मिलीमीटर हाइड्रोगायरम यानी HG टू एटमॉस्फेयर, इसमें हमने कन्वर्ट करना है, यानी MMHG से हमने एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है। तो एक बात और आपको याद रहे कि जो वन, अच्छा इसको मैं यहाँ पे साफ कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ कि जो 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर यानी प्रेशर को मेजर करने की जो यूनिट है, एटमॉस्फेयर में भी हम मेजर करते हैं, ये बराबर होता है 760 mmHg। ठीक है, और ये वैल्यू बराबर होती है 760 टॉर्क, और फिर ये वैल्यू बराबर होती है आगे 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, और फिर उतने ही पास्कल के बराबर होती है, यानी 101,325 पास्कल। ठीक है, तो ये इसकी जो है हम देखेंगे कि ये यूनिट्स हैं हमारे पास प्रेशर की। और इसमें हम देखेंगे कि 850 mmHg टू एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर बराबर है 760 एटमॉस्फेयर के। तो हमारे पास कितने 850 mmHg हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं बल्कि ऐसे कर लेता हूं कि इसको थोड़ा नीचे यहाँ पे ले आऊं, और अब जो है मैं इसको जो है यहाँ पे इजीली जो है वो सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ क्लियरली। तो 850, तो इसके लिए हम ये करेंगे कि 850 mmHg में वो अभी नहीं लिखूंगा, मगर यहाँ हम लिख लेते हैं mmHg। इसको हम डिवाइड कर देंगे किस पे, 760 पे, चूंकि 760 mmHg बराबर होते हैं 1 एटमॉस्फेयर के। तो जब हम इसको 760 mmHg पे जो है वो डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 1.1184 एटमॉस्फेयर। अब हमने यानी यूनिट को 850 mmHg से एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट किया, और हमारे पास वैल्यू क्या आई, 1.1184 एटमॉस्फेयर। इसी तरह से हम देखेंगे कि अब हम यूनिट जो कन्वर्ट करने जा रहे हैं वो क्या है कि पास्कल से हम एटमॉस्फेयर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। पास्कल से एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने का ये तरीका है कि हम पहले देखते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर कितने पास्कल के बराबर है। तो 1 एटमॉस्फेयर बराबर है जी 101,325 पास्कल के। तो इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं कि इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा हमें कि 2,05,000 पास्कल जो है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे कितने पे, 101,325 पास्कल के। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से देख लेते हैं यहाँ पे कि 2,05,000, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 101,325।
101,325 पास्कल से। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.0231, इतनी हम वैल्यू लिख लेंगे, 2.02321, 2.0231927 एटमॉस्फेयर। ये हमने पास्कल से एटमॉस्फेयर में यूनिट कन्वर्ट कर ली, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम एटमॉस्फेयर से पास्कल में कन्वर्ट करें तो अब हम ये करेंगे कि चूंकि 1 एटमॉस्फेयर बराबर है 101,325 पास्कल के, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि 1.25 एटमॉस्फेयर, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 101,325, बल्कि इसको मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से ही कि इतने पास्कल से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चूंकि ये जो है 101,325 पास्कल बराबर होते हैं 1 एटमॉस्फेयर के, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मैं लिख लेता हूँ 1.25 मल्टीप्लाई बाय 101,325, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 126656, ठीक है, 126656। तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा, 126656, ठीक है, 0.24, ये हमारे पास वैल्यू आ गई थी। और ये हमने एटमॉस्फेयर से पास्कल में कन्वर्ट करनी है, तो हमारे पास अब जो वैल्यू आएगी वो पास्कल में आई है। हमने यूनिट को कन्वर्ट किया है एटमॉस्फेयर से पास्कल में, यूनिट में जो वैल्यू आई है। बेसिकली यूनिट्स हम इसलिए कहते हैं कि हम जैसे घरों में सामान लाते हैं, चीनी अगर लाते हैं तो किलोग्राम में लाते हैं, वो यूनिट है, मेजर करने की यूनिट है, ग्राम है या किलोग्राम है, तो इस तरह से हम मेजर करके लाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा आज कि हमने प्रेशर की यूनिट्स किस तरह से कन्वर्ट की, कि हमने mmHg से एटमॉस्फेयर में, और इस तरह पास्कल से एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से पास्कल में हमने कन्वर्ट किया। इसी तरह हम एक और यूनिट्स देखेंगे, इसी प्रेशर से रिलेटेड ही है, और वो हमारे पास क्या है कि हम देखेंगे कि 560 टार को हमने कन्वर्ट करना है टू सेंटीमीटर Hg, ठीक है जी। तो इसके लिए हम ये करेंगे, इस यूनिट की कन्वर्जन के लिए हम ये करेंगे कि हमें पता है कि जो टॉर हैं, ठीक है जी, जो 1 सेंटीमीटर H1 cm बराबर है जी 10 टार के बराबर है। तो इसमें हम ये कर लेंगे कि 560 टार को हम डिवाइड कर लेंगे, 560 टार डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 56 सेंटीमीटर Hg, ठीक है। तो इस तरह से हमने टार से सेंटीमीटर Hg हाइड्रोगायरन जो है इसमें जो है यूनिट कन्वर्ट कर ली। अब हम टेम्परेचर की बात करेंगे कि टेम्परेचर को हम किस तरह से जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर के लिए हमारे पास जो वैल्यू है, मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ टेम्परेचर हम किसे कहते हैं कि टेम्परेचर हम कहते हैं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, ठीक है, इसको मेजर करते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर होता है। हमारे पास वैल्यू है जी कि हम 750 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो इस वैल्यू को, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है केल्विन माइनस 273 के। क्यों कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है कितने, सॉरी मैंने गलत लिख लिया, 0 केल्विन केल्विन जो है यूनिट है किसकी, टेम्परेचर की। ऐसा यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में, ये यूनिट हम यूज करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा स्पेस से लिख लेता हूँ यहाँ पे। 0 केल्विन जो है ये बराबर होता है माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड के, बल्कि इसको मैं मजीद एक्यूरेट लिख लूँ 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के। तो अब हम क्या करेंगे कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो यहाँ पे फार्मूला आ रहा है वो ये है कि डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है केल्विन माइनस 273 के। और इसी तरह से हमारे पास एक और फार्मूला है, बल्कि हम इस फार्मूले को अभी यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक और फार्मूला कि जिसमें हमारे पास क्या है, केल्विन बराबर है हमारे पास टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और प्लस 273.15
15। और यहाँ भी हम इसी चीज़ को यहाँ पे लिख लेंगे कि 273.15 और इसी तरह से ये हमारे पास जो है दो फार्मूले आ जाएंगे कि हम जो है वो केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो हमें क्या चीज़ चाहिए अभी, हमें चाहिए कि हम डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करें। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इस फार्मूले को जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किस तरह से आएगी कि टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में क्या है हमारे पास 750 डिग्री सेंटीग्रेड है प्लस 273.15। तो ये हमारे पास केल्विन की वैल्यू आ जाएगी। और क्या आएगी, इसको हम कैलकुलेटर की मदद से देखेंगे। क्या है जी, 750 प्लस 273.15 इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो 10123। ठीक है, सॉरी ये गलती हो गई यहाँ पे मुझसे, बल्कि ये क्या है 1023 है। 1023.15 केल्विन जो है ये केल्विन में हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से हमने डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे, यानी हमारे पास 100 केल्विन है वैल्यू। और इसमें हम फार्मूला यूज करते हुए हमारे पास दो फार्मूले हैं, उनको हम यूज करेंगे। उनमें से जो फार्मूला जो इस पे एप्लीकेबल है वो कौन सा है कि डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है, यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। बल्कि इस फार्मूले को मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ कि हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे। तो यहाँ से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो डिग्री केल्विन की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो है 100 और माइनस 273.15। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 173.15 जो है ये हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हमने आज देखा कि हम किस तरह से जो है वो यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। टेम्परेचर की यूनिट कन्वर्जन की हमने बात की, उसके बाद हमने प्रेशर की यूनिट कन्वर्जन की यहाँ पे बात की। और हमने देखा कि प्रेशर की क्या यूनिट्स हैं और टेम्परेचर की जो है वो क्या यूनिट्स हैं।